हेलो, वेलकम टू बैक राज डिलीशियस चैनल। दोस्तों, हम फिर आज आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम फिर आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर हाजिर हैं और आप देख सकते हो कि हमने आज फिर क्या बनाया है। ये भी सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी, बच्चों को जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है, वो हमने आज पिज़्ज़ा बनाया है 2 तरह से। क्योंकि बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा हाई तौबा मचा लेते हैं, इसलिए आज हम सबसे पहले अपना यहाँ प्रोसेस चालू किया है। सबसे पहले हमने कढ़ाई में नमक डालकर रख दिया है, बर्नर ऑन करके, ताकि हमारा नमक गर्म हो जाए। और अब हम चलेंगे, हमारा जो बेस है ये रेडीमेड बेस है और इसको आपने किसी भी चीज़ से इसके छेद कर लेने हैं फोक से। और आप एक प्लेट के ऊपर पहले सेम साइज का आप बटर पेपर काट कर रखोगे इसको। और अब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं पिज़्ज़ा बेस की। साथ ये रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस है, आप चाहो तो हम आपको इसकी रेसिपी दे सकते हैं पिज़्ज़ा बेस की बनाकर। तो आज हम रेडीमेड बेस के साथ तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिए है पिज़्ज़ा सॉस, हम इसकी एक कोट चढ़ाएंगे। और अब हमने लिया है सेकंड, ये है मेयोनीज सॉस। हम आज डोमिनेट पिज़्ज़ा की तरह ही इसको गार्निश करेंगे, क्योंकि बच्चों को डोमिनेट पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए हम आज ये रेसिपी लेकर आए हैं, क्योंकि आप घर पर इसको बनाकर दे सकते हो। और अब हमने लिया है मोज़रेला चीज़, हम इसको चिपचिपा चीज़ कहते हैं, जो पनीर ऐसे लेसदार होता है। इसको प्रीहीट करने पर ये वो चीज़ है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, वो भी हमने आज डाला तो है, पर थोड़ी क्वांटिटी में। आप अपनी ज़रूरत अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो इन चीज़ों को। और अब हम गार्निश करेंगे इसको टोमेटो पीसीज के साथ और अनियन के साथ और ग्रीन चिल्ली के साथ। हमारे पास शिमला मिर्च वगैरह या मटर के दाने नहीं थे, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें ये चीज़ें गर्मियों के अंदर कम अवेलेबल होती हैं। और आप भी जो चीज़ें आपको मिलती हैं, आप उन्हीं के साथ इसको तैयार पिज़्ज़ा को कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ें हम देखते हैं वीडियो वगैरह में हम वो ही चीज़ें यूज करें। आपको जो चीज़ें अपने घर में मिलती हैं, आपको पनीर मिलता है वो डाल सकते हो। मोज़रेला चीज़ के बगैर भी बना सकते हो, क्योंकि हम जो ताज़ा पनीर घरों में बनाते हैं, कई बार गाँवों में हमें मिल जाता है, हम बनाकर उसको भी डाल सकते हैं। और साथ में अब हमने लिया है स्वीट कॉर्न। आप इसकी जगह पर जो ताज़ा मक्की होती है उसको भी बॉईल करके आप उसके भी दाने लगा सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हमारा पिज़्ज़ा सॉस, उससे पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। तो आज हमारे पास जो चीज़ें थी हमने उसी से आपको पिज़्ज़ा तैयार करके दिखाया है। और अब हमारी टॉपिंग हो चुकी है पिज़्ज़ा की। और अब हमने ऑरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ ही चिल्ली फ्लेक्स। और चिल्ली फ्लेक्स की भी रेसिपी आप कमेंट में बताओगे तो हम आपको उसकी भी रेसिपी बनाकर दे देंगे। तो अब हमने इसको, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है अच्छे से, हमारा नमक। तो अब हम इसके अंदर कढ़ाई के आपने बिल्कुल ही आराम से इसको रखना है, कहीं हाथ ना जल जाए, क्योंकि इसमें हाथ जलने का डर होता है। हम चाहते तो आपको अवन में भी बनाकर दे सकते थे, उसमें बहुत ईजिली बन जाता है। और आप ऊपर से इसको ढकोगे और ये 10 से 12 मिनट के अंदर हमारा पिज़्ज़ा कढ़ाई के अंदर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो इसका कलर कितना सुंदर आ चुका है। और अब हम इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको उठाएंगे
आप हमारी तरह चिमटे से और कोई चीज़ और साथ में लेकर आपके यदि वो उठाने वाला जो होता है ऐसे चिमटा सा प्लास की तरह उससे भी उठा सकते हो। हमने आप देख सकते हो इसको बहुत ही, क्योंकि गर्म कढ़ाई होती है कहीं हाथ जल जाएगा, इसीलिए आप सावधानी पूर्वक ये काम करें। और अब हमने इसकी प्लेट को हटा देना है और आप चाहो तो इसके नीचे जो बटर पेपर है उसको भी निकाल सकते हो। हमने नहीं निकाला क्योंकि अब हम इसकी फिर गार्निशिंग करेंगे ऑरिगेनो के साथ दोबारा और चिली फ्लेक्स के साथ। ये जो हमारा आज पिज़्ज़ा तैयार हुआ है बिल्कुल टेम्पटिंग तो दिख ही रहा है, देख लो आप। इसको पिज़्ज़ा सॉस के साथ या आप टमाटो सॉस के साथ अब इसको गार्निश करेंगे और साथ ही ऑरिगेनो हम डालेंगे और साथ ही चिली फ्लेक्स के साथ गार्निश करके इसकी कटिंग करेंगे। और ये हमारा डोमिनेट पिज़्ज़ा बिल्कुल बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि हमने इसे घर पर बनाया और अपने हाथों से साफ़ सफाई से और बड़ा ही प्यार मोहब्बत से बनाकर अपनी फैमिली को सर्व करते हैं और अपने बच्चों को इसमें हमारा प्यार भी होता है। तो आप भी हमारी तरह घर पर ही पिज़्ज़ा बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और मज़े करूं। और देख सकते हो कितना सुंदर हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। कई बार शिकायत आती है कि हमारा नीचे से पिज़्ज़ा सूख गया था या जल गया था। हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारा ये बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉफ्ट स्पंजी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। और आप देख सकते हो अलग अलग पीस हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट था हमारा पिज़्ज़ा, कहीं से भी कोई जला नहीं था और बिल्कुल अच्छे से 5 से 7 मिनट के अंदर आप देख सकते हो इसका जो मोज़रेला चीज़ है हमने जितना डाला तो उसी क्वांटिटी में हमें दिखाई दे रहा है। और अब हम चलेंगे, यदि आपके पास पिज़्ज़ा बेस नहीं है या आप नहीं बना सकते तो आप ब्रेड से भी तैयार कर सकते हो और अपने बच्चों को छोटे छोटे पिज़्ज़ा बनाकर अलग अलग दे सकते हो, आपके बच्चे जितने बच्चे हैं। और इसी तरह हम इस जो पिज़्ज़ा बेस है जैसे उसकी हमने टॉपिंग करी थी उसी तरह इसकी करेंगे। और नीचे आपने कोई सी भी प्लेट रखनी है, यदि आपके पास सिल्वर की है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप स्टील की भी कोई हल्की सी ले सकते हो। साथ में हम रखेंगे बटर पेपर, क्योंकि इससे हमारा पिज़्ज़ा जलता नहीं और उठाने में भी हमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम फिर इससे बटर पेपर से भी उठा सकते हैं। और अब हम इसकी भी टॉपिंग करेंगे पिज़्ज़ा सॉस के साथ और मेयोनीज सॉस के साथ। ये हमारी पिज़्ज़ा की है मेयोनीज सॉस और हमने सारे पीसों को इसी तरह अच्छे से पॉलिश कर लेना है। आप अच्छी तरह इनको ग्रीस करें, आप जितना चाहो लगा सकते हो पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज। और अब हम चलेंगे हमारे जो हमने इसकी टॉपिंग करनी है, हमने कुछ टमाटर काट रखे हैं बारीक बारीक स्लाइसेस में, आप इसकी कोई भी शेप किसी भी तरह लगा सकते हो। हमने इसके सिंपल कट लगाए थे और आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और जो भी आपके पास टॉपिंग का सामान है आप उससे इसकी टॉपिंग अच्छे से करके फिर हम डालेंगे ऊपर से मोज़रेला चीज़। हमारे पास हरी मिर्च थी, टमाटर, प्याज और हमने वो ही लगा दिया। हमें शिमला मिर्च वगैरह यहाँ से नहीं मिली, क्योंकि हमारा ग्रामीण इलाका है तो दूर दराज शहर से जो इलाके हैं वहाँ ये नहीं मिलती, तो कोई बात नहीं। इन चीज़ों से ही हमारा जो पिज़्ज़ा है बहुत ही टेस्टी, यम्मी और टेम्पटिंग बनता है। इसमें ये नहीं होता कि हमारा कोई स्वाद में फ़र्क आता है। आप इसके ऊपर घर का बनाया हुआ पनीर भी लगा सकते हो और आप जो भी चीज़ें लगा सकते हो। आप देख सकते हो अब हमने इसके ऊपर ऑरिगेनो लगाया है और फिर चिली फ्लेक्स के ऊपर कोट लगाएंगे। और अब हम
चलेंगे मोजरेला चीज़, जो हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ था। हमारे पास बिल्कुल कम क्वांटिटी थी, तो हमने वैसे भी ज़्यादा नहीं लगाना था क्योंकि ये रेडीमेड आते हैं। तो हमने इसके ऊपर, जैसे हमने पिज़्ज़ा बेस के ऊपर इसकी कोटिंग करी थी, वैसे ही आप इसकी भी टॉपिंग वैसे ही करोगे। तो अब हमने मोजरेला चीज़ के बाद हमने ये लगा लिया है जो स्वीट कॉर्न के दाने हैं। आप ताज़ा भी ले सकते हो स्वीट कॉर्न, उसको उबाल कर लगा सकते हो। और देख सकते हो हमारा ये जो ब्रेड के पीसीज हैं, ब्रेड के साथ हमारे छोटू छोटू, बिल्कुल छोटू छोटू ये हमारा पिज़्ज़े तैयार हो जाएंगे। और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और कोई स्वाद में फ़र्क नहीं आता। मेरे को तो पिज़्ज़ा बेस से भी ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमने ये लगाया ताज़ा पनीर जो हमारा घर पर बना हुआ था, और अब हमने इसकी, आप देख सकते हो वैसे ही हम उसी ही कढ़ाई में इसको पकाएंगे। हमारा कढ़ाई पहले ही अच्छे से तैयार था, आप देख सकते हो। हमने ये पहले वाला निकाल लिया था, हम इसकी आपको गार्निशिंग करके दिखाएंगे दूसरी बार। और ये बिल्कुल हमारा जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल रेडी है। हमने रीटेक करके दिखा दिया है आपको पिज़्ज़ा बेस। और अब हमारा जो हमने रखे थे पहले वाले छोटू छोटू ब्रेड के पिज़्ज़ा, आप देख सकते हो कितने सुंदर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे सेम वैसे ही जैसे हमने पिज़्ज़ा बेस की थी। तो सबसे पहले हमने लेना है ऑरिगेनो, इसको स्प्रिंकल करेंगे और फिर चिली फ्लेक्स, और उसके बाद टॉपिंग पे हम लगाएंगे टोमेटो केचप, और आप लगा सकते हो पिज़्ज़ा सॉस भी। दोस्तों यदि आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे हम मोटिवेट होते हैं। यदि आप हमें थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हो तो हमारी वीडियो पर आप कमेंट भी ज़रूर करें। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, जो भी आपको लगता है भी हम, तो वैसे ही आप कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और दोस्तों तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं जब तक कि हमारी आगे वाली वीडियो नहीं आती। और फ्रेंड्स आपके आगे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और हमने आपको ये पीस अलग अलग करके भी आपको दिखा दिया है कि कितना सुंदर टेम्पटिंग और टेस्टी और यम्मी हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। ये हमारे छोटू छोटू पिज़्ज़े और पिज़्ज़ा बेस